8, 30 हो गया, 31 and 32, राइट। सो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास के मंथ में हम चाहेंगे कि आप लोग अच्छे से भक्ति करें और आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी थोड़ा बहुत कर सके, केवल बोले ना अपने जीवन में भी पालन कर पाए। ओके, तो आज हम बुक पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक नारद भक्ति सूत्र। और हमने कई बार बताया कि नारद मुनि जो है भारतवर्ष के रिप्रेजेंटेटिव ऋषि है। तो नारद मुनि जो बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे होंगे, तो आज हम पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं और अपने साधना में इसको ऐड करेंगे, है ना, समझते हैं। तो आज का जो श्लोका है 31 and 32। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। सूत्र नंबर 31 and 32। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। राजगृह भोजनम आदेशु तथा एव दृष्टवाद तेन राज परितोषः क्षुत्य शांति वा। राजगृह भोजनम आदेशु तथा एव दृष्टवाद न तेन राज परितोषो शुद्र शांति वा। ये भी हमने पढ़ लिया था, इसका भी हमने कर लिया था पिछले श्लोक। यस माताजी 33 करना है। यस, हमने 32 कंप्लीट किया था। उसमें इसका परपोर्ट पढ़ देते हैं कि राजगृह और भोजन आदि के उदाहरण से उजागर है कि राजा केवल राजमहल देखने मात्र से संतुष्ट नहीं होता और न ही कोई भोजन देखने मात्र से आपकी भूख को मिटा सकता है। तो यहाँ पे नारद मुनि ने भक्ति का वास्तविक अनुभव समझाने में हमें मदद की थी और ये 2 उदाहरण हमें दिए थे कि अगर हमको भूख लगी है तो सामने प्लेट रहेगा तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक उसको खाएंगे नहीं। उसी तरह भक्ति के बारे में बताया जा रहा है तो केवल सुनने से कुछ फायदा नहीं जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, है ना। राजा है, राजा केवल महलों को देख के थोड़ी बहुत प्रसन्न है, जब तक वो राज्य नहीं करेगा, तब तक वो करेगा, तब उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं तब संतुष्टि प्राप्त होती है। और भक्ति जो है, जैसे भगवान स्वतंत्र है वैसे भक्ति भी स्वतंत्र है, ये हमने पढ़ा। तो इसका आइए 33 श्लोका पढ़ते हैं। अस्मात् सेवा ग्राह्य मुमुक्षुभि। एते मोक्ष के इच्छुकों को केवल भक्ति में सेवा ही ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पे नारद मुनि जो है, भक्ति सभी साधनों में श्रेष्ठ है, ये बात इस्टेब्लिश करने के लिए भक्ति की डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं। उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन में क्लियर किया। पहला ये बताया कि भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फिर उन्होंने कई आचार्यों की भी टिप्पणी इस पर बताई, लेकिन बाद में बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है वो गोपियों के द्वारा की जाती है। उसके बाद बताया कि जैसे भगवान जो है किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उसी तरह भगवान की, कृष्ण की भक्ति भी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, न ज्ञान पर, न योग पर, न किसी भी चीज पर। भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को अलग से ज्ञान या वैराग्य करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भक्ति का केवल पालन करेंगे तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य जो है वो डेवलप हो जाएगा। और भक्ति के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। भक्ति भगवान की कृपा से हृदय में प्रकट होती है। समझ में आ रहा है? तो ये सब बातें हमने भी पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम भक्ति का इतना सुन रहे हैं तो सबसे है कि भक्ति जो है वो
डिपेंड नहीं करती। और हमने देखा, दो एग्जाम्पल देखे कि राजा जो है केवल अगर राज परिसरों को देखे तो संतुष्ट नहीं होता है। जैसे भोजन का प्लेट हमारे सामने रखा हो तो हम संतुष्ट नहीं होते, तो भक्ति करने से हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे बताया, यस्मात् सा एव ग्राह्य मुमुक्षु भी। अभी बता रहे हैं, पहले उन्होंने बताया योगी और कर्मी इन दोनों में श्रेष्ठ भक्त है। उसके बाद बता रहे हैं कि अगर कोई मोक्ष की इच्छा रखता है, उसको भी क्या करनी चाहिए, उसको क्या इच्छा रखनी चाहिए? केवल ब्रह्म में जाके विलीन होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसको भी भक्ति करने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। आइए पढ़ते हैं। यस, कोई पढ़ना चाहेगा? पृष्ठा माता जी, तात्पर्य। अनम्यूट अनम्यूट के। हरे कृष्णा। जैसा श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में कथित है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं किंतु भक्ति में सेवा में भगवान का आश्रय नहीं लेते, वे यह सोच सकते हैं कि उन्होंने मुक्त होकर परम पद प्राप्त कर लिया है, परंतु अंततः वे भौतिक क्रियाओं में गिर पड़ते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी चिंतक परम पुरुष से अपने प्रेम में संबंध का विकास करने से चूक जाता है। उसे ब्रह्म में अपनी स्थिति से लौटकर वापस इस भौतिक जगत में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति हेतु आना पड़ता है। अतः नित्य मुक्ति, बारंबार जन्म व मृत्यु से छुटकारा केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्राप्य है, जबकि व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा के अपने नित्य संबंध में प्रतिष्ठित हो जाता है। पूर्व सूत्रों में नारद ने संकेत किया था कि शुद्ध भक्ति में सेवा किसी पुरस्कार के भले ही वह मोक्ष ही क्यों न हो हेतु नहीं की जाती। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस तथ्य को अपने शिक्षाष्टक के 4th श्लोका में व्यक्त किया था। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन संग्रह की इच्छा नहीं और न ही मैं सुंदरियों का भोग अथवा अनेक अनुयायी चाहता हूँ। मैं तो बस जन जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति में सेवा की कामना करता हूँ। जन जन्मांतर कहने में चैतन्य महाप्रभु का संकेत है कि वे मोक्ष भी नहीं चाहते। जीवन के किसी भी क्षेत्र में वे केवल भगवान की सतत सेवा तथा स्मरण चाहते हैं। पढ़ूं? यस, कंप्लीट कर। और तथापि यद्यपि शुद्ध भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता, वह स्वतः उसे प्राप्त करता है। कृष्ण की इच्छा से वह भगवान के साथ अपने रस के अनुसार कृष्ण लोक या किसी वैकुंठ लोक में पदोन्नत होता है, या नारद के समान कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वह भौतिक जगत में रहता है। श्री प्रभुपाद कहते थे कि मुक्ति या मोक्ष का अर्थ चतुर्भुज एवं चतुर्मुख होना नहीं है। यदि कोई शुद्ध रूप से कृष्ण भावना भावित हो तो वह भौतिक जगत में रहकर भी पूर्ण मुक्त हो सकता है, जैसा श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.187 में कहते हैं। इहा यश हरे दाशे कर्मणा मनसा गिरा निखिल अश्व अपनी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपनी देह, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण सेवा में लगा व्यक्ति भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त पुरुष है, यद्यपि वह ऊपरी तौर से अनेक भौतिक क्रियाओं में संलग्न हो सकता है। यस, थैंक यू सो मच माता जी। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मुक्ति जो है उससे भी श्रेष्ठ होती है भक्ति, क्योंकि भक्ति में क्या होता है, जीव को अपना स्वरूपगत स्वभाव वापस। तो हम जनरली क्या सोचते हैं, अगर हम ये कर लेंगे तो ये जगत में ये ठीक हो जाएगा, ये हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस जगत में ठीक करने का प्रयास करते हैं, ये कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये ठीक, या ये हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो। हमारे इतने आचार्य, इतने बड़े बड़े लोग आए और चले गए। क्या है, भगवान को ही बोलना पड़ा, भैया आपकी लीला खत्म हो गई, अब आप जाइए अपने। तो ये है ये जगत। यानी एक लाइन में समझना है हमें कि हमें इस जगत में वापस नहीं आना। वी हैव टू लीव दिस प्लेस, दिस इज टॉयलेट।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी की शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बीमारी है यही निकल जाए, ठीक हो जाए, प्रभु जी को नौकरी मिल जाएगी, सब सही हो जाएगा, इससे संबंध अच्छा हो जाए हमारा, सब बढ़िया हो जाएगा, एक और मकान बन जाता तो ये बढ़िया बढ़िया होगा। भक्ति करनी है, भक्तों के लिए एक और मकान कर, हम बस ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। हम भक्ति शास्त्री कर लेंगे, हम भक्ति वैभव कर लेंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। ये वाली सेवा अभी मुझे नहीं मिली है, ये वाली सेवा में अगर हम पारंगत हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। मैटेरियल जगत में केवल हमें प्रैक्टिस करके अपनी जो सुप्त कृष्ण भावना मृत उसको जगा लेना है। इसलिए यहाँ पे ऐसे एक परिस्थिति बनाई गई मनुष्य जीवन में, केवल हमारी जो सो गई जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो लव है भगवान के प्रति, जो सो गया है, इसको जगा लेना है और यहाँ से अपने ठाकुर जी के साथ वापस जाके अपने घर वापस जाना। ये माइंड में ये थ्योरी बैठाई है। तो जब हम ये थ्योरी बैठा के अब साधना करते हैं तो मेरी साधना का लेवल अलग होता है, हमारे संकल्प मंत्र अलग होते हैं, हमारे एसोसिएशन अलग होते हैं, हमारी तपस्याएं अलग होंगी, हमारी देखने की दृष्टि भी अलग होगी, यानी हम एक नए स्तर पर जाएंगे। यहाँ ठीक करने की कुछ कोशिश मत कीजिए, यहाँ कुछ भी ना ठीक था, है न रहेगा। आप आचार्यों को देखिए, कितने बड़े बड़े काम किए उन्होंने, लेकिन सुनने को क्या मिलता था, हमेशा ऑपोजिशंस। किसने नहीं सुना, रूप गोस्वामी ने नहीं सुना, कि जीव गोस्वामी ने नहीं सुना, कि प्रभुपाद ने नहीं सुना, भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं सुना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भाई ये लोग तो मंजरीज थे, ये तो ऐसे चुटकी करते कोई जादू हो जाता। इन्होंने कोई जादू नहीं किया, किया किसी ने, हमको बहुत आश्चर्य लगता था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मंजरी, भगवान की लीला में नयन मंजरी है, नॉर्मल सा कोई व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, और वो लोग मंजरीज होके कुछ लेवल पर कोई जादू नहीं किए, ऐसे ऐसे किए होते और सबको भक्ति मिल गई होती। ऐसे ऐसे कुछ फूके होते और सब सब जो उनके जो ग्रंथ हैं वो लिख गए होते, है ना। ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा, बल्कि देखा कि उन्होंने अपने शरीर की सारी अवस्थाएं बिताई, बूढ़े हुए, बीमार हुए और शरीर त्यागा। देखिए, और हम सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखिए हम कहाँ हैं और हमें क्या सिखाया जा रहा है, फिर भी हम देख नहीं रहे, है ना। भक्ति करने पे किसी का कोई चीज ठीक हुआ है, किसी भी आचार्य का? प्रभुपाद के जो वाइफ हैं या उनके जो बेटे हैं, बच्चे थे, वो भक्त बन गए? प्रभुपाद ने जब इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, अपने बेटे को कहा कि मतलब तुमने भक्ति सिद्धांत से अच्छा संग किया है, तुम्हें सन्यास ले लेना चाहिए, तुम अच्छे भक्त, अब समय हो गया है, तुम अच्छे सन्यास लो, आओ इस्कॉन में ये डिपार्टमेंट संभालो। नहीं, इस्कॉन में पूरा हिस्सा चाहिए क्योंकि मेरे बाप की प्रॉपर्टी है ना। तमाल कृष्ण महाराज ने केस लड़ा और जीते, है ना। उनके पिता पुत्र ने क्या किया, प्रभुपाद के पुत्र ने प्रभुपाद के जाने के बाद ये मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, इट इज माइन, किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, लेकिन मेरे फादर की प्रॉपर्टी। दिस इज दिस वर्ल्ड, नेचर ऑफ दिस मटेरियल। आप अच्छा करिए, बुरा कीजिए। आप भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति विश्वास चला रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रचार कर रहे हैं, इट्स गुड, लेकिन रिजल्ट आपको उल्टा ही मिलने वाला, क्योंकि ये दुखाले भी है और अशाश्वतम भी है। तैयार रहिए कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है या कुछ आपको तारीफ मिलने वाली है, कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलने वाली है जिसकी लालसा में आप सोच रहे हैं। ये सब बिल्कुल भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेन भ्रम क्या है, ऐसे ही ये जगत रहेगा और कैसा रहेगा, नेगेटिव ही रिस्पॉन्स देगा। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हम भक्ति के नियमों का पालन करके अपना जीवन सार्थक करें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन वापस कर ले सकते हैं। दिस इज द मेन जिस्ट।
हम अपनी ओरिजिनल भाव, अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं और औरों को भी यही दिला सकते हैं। दैट्स इट। तो ये भगवत कृपा से होता है, हम बस एक इंस्ट्रूमेंट बने रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद ने 10वें श्री प्रभुपाद के जो शिष्य हैं और सत्यरूप स्वामी, उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को भी भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो उनका डाउनफॉल हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्योति में रहना, फिर वापस आना। तो फिर इस जगत पे वापस आना पड़ेगा, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि देखनी पड़ेगी। तो भक्ति में ही केवल हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में जा सकते हैं। बाकी किसी मार्ग से, चाहे आपका ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, है ना, जो आप समाज में देखते हैं, इनमें से कोई भी मार्ग आपके स्वरूप को नहीं विकसित कर सकता। इसलिए ये अपूर्ण है, इसलिए टाइम वेस्टिंग है। इस संत के पास जाना, उस संत के पास जाना, कुछ नहीं होगा। एकदम साफ भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भागवतम में तो इतना साफ बोला है, आप कोई भी, रघुगण को बता रहे हैं जड़ भरत, आप कोई भी तपस्या कर लीजिए, आप कितने भी चतुर्मास कर लीजिए, आप कितने भी गोवर्धन परिक्रमा कर लीजिए, लेकिन अगर वो सही ढंग से नहीं है, बिना महत पद के अभिषेक किए हुए ये क्रियाएं आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकती। यानी ये क्रियाएं जब हम किसी शुद्ध भक्त के इंस्ट्रक्शन के अंदर में करते हैं तो ये हमें मुक्त करके अपना स्वरूप पद दिला सकते हैं। भक्ति कृपा मार्ग है, बार बार याद रखिए, लेकिन हम बार बार इसको खुद से कर लेंगे ऐसा हम सोचते हैं। भक्ति कृपा मार्ग है, बिना भक्तों के आप नहीं चल सकते, भक्तों की कृपा से मिलता। अच्छा, कृपा कैसे प्राप्त होगी? किसी की, मान लीजिए आपको कृपा प्राप्त करनी तो क्या करना होगा? गोपी गीत माता जी, किसी की कृपा प्राप्त करनी तो क्या करेंगे? माता जी उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करेंगे। सेवा कैसी करनी होगी? सेवा उनकी आध्यात्मिक सेवा होनी चाहिए, जिससे नहीं कि वो सेवा का तरीका क्या होना चाहिए? अभी आपने वर्ड बोला ना, वो प्रसन्न हो, बोला ना आपने। सेवा केवल सेवा करना नहीं है, भक्तों की सेवा करना नहीं लिखा गया है वहां पे, लिखे ऐसी सेवा करनी चाहिए कि उनके हृदय से कृपा निकले। आप समझ रहे हैं? सेवा का ये नहीं कहा गया कि सिर्फ 16 वाला करनी है। हाँ महाराज देख रहे हैं, हम मंगला आरती, हम रोज जपा टॉक में हरे कृष्णा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, बहुत अच्छा क्लास देते हैं ना, सारे महाराज का ये भी वीडियो भी अपलोड कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। ऐसे कुछ नहीं होने वाला अगर हम उनकी वो कृपा नहीं प्राप्त कर रहे हैं जिससे कि भक्ति हो, है ना। तो ऐसा हमें किसी की सेवा करना है कि वो अपने हृदय में जो कृष्ण को रखे हैं ना, वो हमें दे। समझ रहे हैं? और जब वो दे तो हम भी रिसीव करने के लिए हो। पता चला हम कहेंगे नहीं, अभी हम बहुत बोर हो गए हैं, बहुत बोरियत चल रही है, अभी तो हम लेने के मूड में नहीं है। कहेंगे नालायक, एक तो मैं दे रहा हूँ, उसके लोग ले रही है, हम लोग कलयुग के लोग हैं। तो ये दोनों तरफ से ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो कृपा मार्ग है भक्ति, इसलिए महत्पुरुषों की सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्र से अगर किसी, मतलब ये अगर कॉन्सेप्ट है आपका, इस दुनिया में ठीक करने का प्रयास मत कीजिए। हमारा प्रॉब्लम ये, हम यही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? गलत बोल रहे हैं? नहीं माता जी, बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक नहीं हो सकता, है ना। तो अगर ठाकुर जी हमें यहाँ रखते हैं तो केवल प्रचार के, लेकिन वो मुक्त अवस्था में रहेंगे तब हम यहाँ पे ठीक से रह सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसी बंधनों में फिर वापस चले जाएंगे। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है, और जो मुमुक्ष भी है, यानी मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनमें भगवत भक्ति यानी कृष्ण प्रेम होना चाहिए, कृष्ण भक्ति होना चाहिए। तो क्या होगा? उनका डेस्टिनेशन अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगा रहेगा। इसीलिए महाप्रभु ने भी हमें बताया कि हमें भक्ति जो है किसी हेतु से नहीं करनी, हमें भक्ति सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि हम उन्हीं के हैं, है ना। अगर हम कुछ मांग लेते हैं तो गलत भी नहीं है, अगर हम भक्ति में शुरू में भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो गलत भी नहीं, लेकिन भक्ति हमेशा कारण हो ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति हमको इसलिए करनी है क्योंकि हम भगवान के हैं। इस बार बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त तो मुक्ति की भी कामना नहीं करता, वो बहुत हाई स्टेज है, लेकिन कम से कम हमें अभी गोल रखना चाहिए कि हमें वैकुंठ, अपने बैक टू गॉड हेड जाना है, ये हमें लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन उससे भी आगे की जो अवस्था ये होती है कि वो कुछ भी नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, वो बस ये जानते हैं कि मुझे सेवा करनी है, चाहे मुझे यहाँ मिले, चाहे पाताल लोक में मिले, चाहे नरक में मिले, कहीं मिले, उनको कोई मतलब नहीं होता है। भगवान को जहां भेजना है वो भेजे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब शरीर त्याग हो रहा था तो वो चंद्रमा की तरफ देख रहे थे। उनके जो शिष्य लोग थे वो सोच रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को तो भगवान की लीलाओं को याद करना चाहिए था। यम यम व्यापी स्वरम भावम तज्जन्ते कलेवरम, तो भगवान की कोई लीला या कुछ स्रोत वगैरह गाना चाहिए जिससे कि वो भगवान के धाम वापस जा सके। ये चंद्रमा को क्यों देख रहे हैं, है ना? तो उनके जो वरिष्ठ शिष्यों ने बताया कि शरीर त्यागने से पहले वो ये कह रहे थे, अभी चंद्रलोक में कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हुआ, वहां जाना है। बहुत हाइट थिंकिंग है, हम लोग सोच भी नहीं सकते ये सब चीजें। तो यहाँ पे यही बात शिल प्रभुपाद, सॉरी, उनके सतगुरु स्वरूप कि चतुर्भुज रूप में भगवान का, हाँ, हमने क्या किया, बहुत भक्ति की, मुक्ति प्राप्त कर लिया, अब हम क्या हो गए हैं, चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लिया। चतुर्भुज रूप प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। चतुर्भुज रूप प्राप्त करके भी कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो क्या क्या हुआ, समझ में आ रहा है? तो केवल चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेना, भगवान के धाम चले जाना, भगवान के सामने ऐश्वर्य का भोग करना, यही तो मुक्ति है ना। 5 प्रकार की मुक्ति में यही तो होती है ना, या तो सारूप्य मुक्ति होती है, सामीप्य होती है, सानिध्य होती है, सारिष्ट होती है ना। सब में क्या हो रहा है, भगवान के जो ऐश्वर्य है उनको प्राप्त कर ले। भगवान के भक्त जो होते हैं, भक्ति करने से उनके पास तो मुक्ति ऐसे ही रहती है। सब उनको भगवान का सामीप्य भी रहता है, भगवान के समान सुंदर भी हो जाए। अब देखिए भक्त कितने सुंदर होते हैं, कितना तेज होता है उनके अंदर, है ना। सारूप्य, सामीप्य, सानिध्य, सानिष्ठ, वो सब उनके पास ही होता है, वो क्यों अलग से प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है, इसलिए उन्होंने भक्ति रसामृत के अपने देह, मन और बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा में, ये 3 तरह से मैं भगवान की सेवा करती हूँ। जो ये देह मिला है, हमारा मन जो है और हमारी वाणी, ये भगवान का ही अनुराग गाए, ऐसा हमें किसी महत् पुरुष का संग करना है जो ये कर रहा। जब हम उनकी बहुत प्रेममय सेवा करते हैं तो वो हमें कृपा देंगे, तो हमारे अंदर भी आचरण डेवलप होगा कि हम कृष्ण की कैसे सेवा करेंगे, देह से, मन से, बुद्धि से और वाणी से। तो जब हम वैसी सेवा करेंगे, आप सोचिए, तो एक बुक पढ़ना, एक चलना, भगवान को प्रणाम करना, है ना, कुछ बोलना, सब कितना अलग होगा, नहीं होगा? जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारा कोई भक्ति के सेवा करने में मन लग जाता है, बहुत अच्छा मन लगता है, तो आपको कैसा लगता है? मतलब उसका वो अलग रिजल्ट रहता है ना, वो भक्ति अलग रहती है ना। अगर कोई सेवा कर रहे हैं, उसमें मन लग जाए हमारा, आप लोगों का अनुभव होगा, तो कितना अच्छा लगता है ना वो सेवा। देखो कितने अच्छे से भगवान की हम सेवा करता है। तो सोचिए अगर देह भी ठीक से लग जाए, मन भी लग जाए, बुद्धि भी लग जाए और वाणी भी वही अनुकूल रहे, तो अभी कितनी सुंदर सेवा होगी। तो इस तरह से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो एक तरह से नारद मुनि खुली चुनौती दे रहे हैं मुमुक्षु को, कि मुमुक्षी का मतलब होता है ब्रह्म में लीन होना नहीं, कृष्ण की भक्ति में लीन होना, ये असली मुक्ति है। आप सोचिए जो आप कर रहे हैं, ये आपको जो मिल गया है, ये कितनी दुर्लभ चीज है। आप थोड़ा बाहर निकलते होंगे, आसपास लोगों से मिलते होंगे, उसमें आप देखते होंगे ना, लोगों की एक तमन्ना होती, मुक्त हो जाए, है ना। देखा है आप लोगों ने चंद्रवाली माता जी, देखा है ना, लोगों में मुक्त होने की, स्वर्ग जाने की यही धारणा होती है ना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। आई होप सो। नरसिंह माता जी, आपने देखा है, अगर बाहर के लोगों से आप बात करें इस्कॉन से बाहर? यस माता जी, मेरे एक क्लास भी है युवराज, शायद आप भी आए थे जब क्लास ली थी, तो उसका हमेशा एक ही होता है कि बस मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। उसका हमेशा से यही है। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव, यस यू आर राइट, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, दे डोंट नो द मीनिंग।
हाँ, दुखों से मुक्ति मिल जाए, किसी भी चीज से मुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, यही यही जीवन का लक्ष्य है। क्यों प्रेमंजलि, सिद्धि ऐसा सुनते हैं आप? यस माता जी, सिद्धि बहुत बड़े बन जाए, पानी पे चलेंगे, ये करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पानी पे चलने लगे, बहुत सूक्ष्म हो जाए, कंट्रोल कर लें, है ना, ऐसा बहुत चीज है। तो ये ही जीवन की सिद्धि है। लेकिन यहाँ पे हमें एक अलग एस्पेक्ट दे रहे हैं जो कि इस जगत में नहीं विद्यमान है। नारद मुनि बता रहे हैं कृष्ण भक्ति, जिसके हो एक कबीर का एक बहुत फेमस दोहा है। कबीर दास एक बार बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक नई शादीशुदा लड़की जो थी वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी अपने हस्बैंड के गुणों को अपनी सखी के साथ। तो वो देख रहे थे, तो वो बोल रही थी कि देखो मेरी भी शादी हुई ना, ये जो कुंडल मैंने पहना है कान में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो सखी बोलती हाँ बड़ा सुंदर लग रहा है कान में तुम्हारा कुंडल। कहते ये जानते हो किसने दिया? ये देखो मैं अभी अभी मेरे हस्बैंड जो है, हम लोग को 1 हफ्ते हो गए शादी को ना, तो फर्स्ट गिफ्ट लेके आए मेरे लिए। तो ये बहुत सुंदर है ना सुंदर? कि हाँ बहुत सुंदर है और तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगा। तुलसी सॉरी कबीर दास जी देख रहे थे, उन्होंने दोहा लिखा क्या दोहा लिखा? हाँ कानों में कुंडल नहीं, उन्होंने दोहा लिखा कि जिस पति से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले संबंध है, उसके दिए गए गिफ्ट से वो स्त्री जो है इतनी खुश होके कान में कुंडल पहन रही थी, और जिसका जन्मों जन्मों का संबंध है और जिसने ये कान दिए उसको, उसके बारे में उसकी कोई चर्चा नहीं। ये बात मुझे बहुत, मतलब पता नहीं आप लोग पढ़ा है कि नहीं ये सब दोहा, हम लोग पढ़ते थे ये सब दोहा। तो ये माता मेरे जी हृदय में बहुत, नथनी दीनी यार ने तो यार के गुण गाए, और जिस हाँ, करतार दी नो नाक उसको दिए बिसराए, ऐसे था। उसको दिए बिसराए कि जिसने ये कान दिया है, जिसके पर पे कुंडल पहन रही है, 4 दिन का जो हस्बैंड है उसके प्रति वो गीत गा रही है, इतना आसक्त है। लेकिन जिसने उसको कान दिए हैं, ये शरीर दिया है, इतना कुछ दिया है, उसके प्रति उसको कोई भी ज्ञान या कोई नॉलेज नहीं। ये हमारी दशा है। इसलिए नारद मुनि हमें ज्ञान दे रहे हैं, उस ईश्वर के प्रति ज्ञान दे रहे हैं कि हम जो इतने शोकाकुल हैं वो ये बने रहेंगे जब तक हम कृष्ण से नहीं जुड़े। चाहे हम देवी देवताओं से भी जुड़ जाएं, किसी से भी जुड़ जाए, जब तक हम सही रूप से कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो हम कार्तिक मास में राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी हमें सही दिशा में भक्ति करने का मार्ग दे, शक्ति प्रदान करे, ऊर्जा दे हमें। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।